हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे इस वीडियो में चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 5। तो इससे पहले जो है अंक 1 का दृश्य 1 2 3 4 पार्ट आलोचना हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं वीडियो, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर जो है दृश्य 5 पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 5 में जो कैरेक्टर हैं, ओके, नंद है। ठीक है, ये कहाँ का है दृश्य? ये जो है मगध का दृश्य है, मगध में नंद राजसभा। ठीक है, इससे पहले चंद्रगुप्त का सामान्य परिचय का एक वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त सामान्य परिचय वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त सामान्य परिचय वाला वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई भी पार्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। प्लेलिस्ट को जाइए, चंद्रगुप्त प्लेलिस्ट है, वहां पर सामान्य परिचय पहले देखिए। अगर देख चुके हैं तो अब सीरियली इसे देखें। नंद है एक कैरेक्टर इस पे, ठीक है, दृश्य 5 पे, जो मगध का सम्राट है नंद, फिर बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनते हैं। दूसरा राक्षस है जो अमात्य है, नंद का अमात्य मंत्री है। बरुरुचि है, ये भी एक मंत्री है। चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य का प्रतिष्ठा है, चाणक्य है। कल्याणी जो नंद की बेटी है। चंद्रगुप्त जो मौर्य सम्राट है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है दृश्य? तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, ओडिशा हाई स्कूल टीचर जो हिंदी टीचर, आरएसटी पोस्ट हिंदी टीचर के लिए अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारा क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, उसके साथ लाइव क्लास जो पहले हो चुका है वो रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी लाइव क्लास कंटिन्यू है, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। ओके, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप से। चलिए, तो नंद की राजसभा दृश्य 5 पे, नंद की राजसभा, और इस राजसभा पे राक्षस नंद बातचीत करते हैं। सबसे पहले नंद बोलता है, हाँ, नंद क्या बोलता है कि हाँ, तब राक्षस बोलता है कि जो लोग गए थे वो लोग आ चुके हैं। ठीक है, राक्षस क्या बोलता है कि द्रुत लौट आए हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। नंद ने प्रस्ताव भेजा था, कल्याणी का प्रस्ताव। नंद की बेटी कौन है? कल्याणी। ठीक है, कल्याणी का प्रस्ताव देकर भेजा था, पंचनंद नरेश जो है उसके पास भेजा था। ठीक है, पंचनंद नरेश के पास भेजा था, अब उसने ठुकरा दिया है, प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया है। नंद बोलता है क्यों? हाँ, किससे? राक्षस और नंद में बातचीत होती है। नंद बोलता है कि क्यों प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से पंचानंद नरेश जो है वो रिश्ता करना नहीं चाहता। ठीक है, प्राच्य देश यानी ये पूर्वी देश है, ये पश्चिमी है। ठीक है, उस समय जो है ये जो है पंजाब है। ठीक है, ये तक्षशिल, और ये जो है मगध, और ये जो है ये मालवा, ये मगध है। तो राक्षस बताता है कि पंचनंद नरेश ने इसलिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उन्होंने कहा प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र, ये शूद्र है, नंद जो है शूद्र है, अब बौद्ध धर्म जो है एक्सेप्ट किया है, तो ये रिश्ता नहीं करना चाहता। कौन? पंचनंद नरेश जो है ये रिश्ता नहीं करना चाहता। पंजाब का राजा जो है पुरु, ठीक है, पौरस, ये राजा जो है एक्सेप्ट नहीं किया है कल्याणी के प्रस्ताव को। तो उसके बाद नंद और राक्षस में बातचीत होती है। राक्षस में नंद बोलता है इतना घमंड, इतना अहंकार, इसे चूर्ण होना चाहिए। उसे भी पता चलेगा कि मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का जो है नहीं किया है, उसने स्वीकार नहीं किया है प्रस्ताव, इसका जो है उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो है वो प्रतिक्रिया देखेगा। लेकिन नंद बोलता है कि उसका गर्व नहीं है, ये धर्म का गर्व है। कटाक्ष कर कर, थोड़ा व्यंग कर कर बोलता है। किसे व्यंग करके बोलता है कि ये जो है उसके धर्म का जो है गर्व है। उसके बाद प्रतिहारी का प्रवेश होता है। जय हो देव किसे बोलता है? नंद को बोलता है प्रतिहारी कि जय हो देव। जो तक्षशिल पढ़ने गए थे वो लोग जो है स्नातक बन के लौट आए हैं। ठीक है, कौन? प्रतिहारी बोलता है कि जय हो देव, तक्षशिल के स्नातक जो है वो वापस आए हैं। उसके बाद नंद बोलता है कि उन्हें बुलाओ। वो लोग आते हैं, उनके साथ चंद्रगुप्त भी प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त भी क्या है न, चंद्रगुप्त वहां से जो है स्नातक करके वापस लौट चुके हैं। चंद्रगुप्त का भी प्रवेश होता है नंद की सभा में। उसके बाद प्रतिहारी को नंद आदेश देता है कि बरुरुचि की बुला के लेकर आओ। ठीक है, प्रतिहारी को बोलता है बरुरुचि को बुलाकर लेकर आओ। क्यों बुलाकर लेकर आओ? बरुरुचि क्या करेंगे कि ये जो स्नातक तक्षशिल से पढ़कर आए हैं, स्नातक करके आए हैं, उन लोगों की परीक्षा लेंगे बरुरुचि। उसके बाद जो है बरुरुचि का प्रवेश होता है। बरुरुचि बोलते हैं कि जय हो देव, मैं स्वयं यहाँ आ रहा था
बताइए क्या काम है। तो नंद बोलता है कि जो स्नातक तक्षशिल से वापस लौटे हैं तुम इनकी परीक्षा लीजिए। बरूरुचि बोलते हैं कि मैं भी खुद तक्षशिल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं भी वहीं का पट्ठा हूँ, हाँ, मैं भी वहीं से स्नातक किया है। अब जो स्नातक तक्षशिल से वापस लौटे हैं अगर मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ तो ये मेरे गुरुजन का अपमान होगा कि मैं जहाँ से स्वयं स्नातक बनकर आया हूँ, मेरे गुरु जो मुझे पढ़ाए हैं, अब ये लोग भी वहीं से स्नातक बन के आए हैं, अगर मैं परीक्षा लूँगा तो ये मेरे गुरुओं का जो है अपमान होगा। लेकिन नंद बोलता है कि राजकोष का एक बड़ा भाग जो है इन स्नातकों के पीछे खर्च होता है। ये लोग जाते हैं तक्षशिल पढ़ने के लिए, गांधार नरेश, ठीक है, अंबिक भावी नरेश था, ठीक है, गांधार का अंबिक, और जो है किसमें, चंद्रगुप्त में, वहाँ थोड़ी खिंचाई हो गई थी, हाँ, किसको लेकर, सिंहरण को लेकर। आप प्रीवियस अंक में जो है मैं उस दृश्य को आपको बताया हूँ। तो नंद बोलता है बरूरुचि से कि ये लोग जो स्नातक पढ़ने गए थे, तक्षशिल गए थे, वहाँ से लौट आए हैं, आप उनकी परीक्षा लीजिए। बरूरुचि मना कर देते हैं, बोलते हैं मैं खुद स्वयं जो है वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, अब मैं इनकी परीक्षा लेके अपनी गुरुओं का अपमान करना नहीं चाहता। मेरे गुरु इनकी परीक्षा लिए होंगे, ये लोग स्नातक में उत्तीर्ण हुए, मैं अब नहीं चाहता कि इनकी फिर से परीक्षा ली जाए क्योंकि ये उनका अपमान होगा। उसके बाद राक्षस बोलता है, नंद बोलता है कि एक बहुत बड़ा भाग खर्च होता है, तो इसलिए हमें पता चले कि ये सही जगह लग रहा है या नहीं। उसके बाद राक्षस बीच में क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं कि सिर्फ अगर सधर्म की शिक्षा की बात की जाए वो तो मगध में भी मिल सकता है, तो इसलिए तक्षशिल जाने की क्या ज़रूरत है। तो उतने में जो है चाणक्य का प्रवेश होता है, और चाणक्य बोलते हैं कि केवल सद्धर्म की शिक्षा जो है ये सही नहीं है। चाणक्य बोलते हैं परंतु सद्धर्म की शिक्षा सही नहीं है, ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित है, उसके मठ तक सीमित है, ये हर जगह जो है ये काम नहीं आने वाली। कौन बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं। उसके बाद नंद बोलता है कि तुम कौन होते हो हमारी बात पे टांग लड़ाने वाले। किसको बोलता है, चाणक्य को। चाणक्य का प्रवेश होता है और चाणक्य और नंद में बहस हो जाती है बौद्ध धर्म को लेकर। नंद जो है बौद्ध धर्म का पक्षपाती था, बौद्ध धर्म की तरफ था, ठीक है। हाँ, सुभासिनी और राक्षस भी थोड़ा बहुत, क्योंकि सुभासिनी और राक्षस इनको जो है अभिनयशाला की रानी बनाया था नंद, राक्षस को जो है अमात्य बनाया था, तो राक्षस भी थोड़ा उधर जो है सपोर्ट लेता है। नंद और चाणक्य में बहस हो जाती है। उसके बाद जो है चाणक्य को नंद बोलता है कि अगर तुम बोलना नहीं जानते तो कम से कम चुप रहना सीखो। चाणक्य बोलते हैं कि मैं वही सीखने के लिए जो है कहाँ गया था, तक्षशिल गया था, गांधार गया था, और मगध का सर ऊंचा करके आया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने गया था वहाँ और वहाँ पर जो है अध्यापन करके आया हूँ। मैं वहाँ अध्ययन करने गया था, मगध का सर ऊंचा करके आया हूँ, मैंने वहाँ पर अध्यापन का कार्य भी किया, मगध का सर ऊंचा किया हूँ, मैं कभी नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। कौन बोलते हैं, हाँ, चाणक्य बोलते हैं। नंद बोलता है उसके बाद कि चुप रहना नहीं जानते। चाणक्य बोलता है एक बात, चाणक्य बोलते हैं कि एक बात बोलकर जो है मैं चुप रहूँगा। नंद बोलता है क्या बात, ने ये जो सिकंदर बादशाह है, अलेक्जेंडर जो आ रहा था इस तरफ से, ठीक है, उसका साथी सेल्यूकस यहाँ आया था, ठीक है, तो बोलते हैं कि कभी भी जो है उत्तर पथ से आक्रमण हो सकता है, और इस आक्रमण के खिलाफ छोटे छोटे उत्तर पथ वाले राज्य जो हैं ये समर्थ नहीं है कि ग्रीक आक्रमणकारी को जो है उनका अपोज कर पाएं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सहायता कीजिए। किसके, पंचनंद नरेश की। ये नंद और भी गुस्सा हो जाता है। नंद के गुस्से होने का कारण क्या था, पंचनंद नरेश ने कल्याणी का प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया था। हाँ, नंद भेजा था कल्याणी का प्रस्ताव देकर पंचनंद नरेश के साथ, उसने ठुकरा दिया था, तो नंद जो है और भी गुस्सा हो जाता है। नंद बोलता है क्या मैं उसकी सहायता करूं जिसने अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। चाणक्य समझाते हैं, नंद नहीं मानता है। चाणक्य और नंद की जो है बहस हो जाती है, ठीक है। बहस होने के बाद जो है नंद बोलता है कि वाचाल ब्राह्मण तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर जो है बाहर निकाल देंगे। उसके बाद चाणक्य जो है फिर बहस करते हैं। हाँ, बहस करने के बाद जो है चाणक्य ये चाहते थे कि मगध की सेना जो है सपोर्ट करे, किसे,
पंचनंद नरेश को सपोर्ट करे, पंजाब के राजा को सपोर्ट करे, क्योंकि पंजाब के राजा ने हिम्मत जुटाई है कि इस तरफ से जो आक्रमण होने वाला है, अंबिक जिनको सपोर्ट किया है, ठीक है, इस तरफ से जो आक्रमण होने वाला है उसे रोका जा सके। इसलिए चाणक्य चाह रहे थे कि मगध की सेना जो है पंचनंद नरेश की जो है सपोर्ट करे, लेकिन नंद तैयार नहीं था। नंद क्यों नहीं तैयार था? कि कल्याणी का प्रस्ताव उसने ठुकरा दिया है। चाणक्य से इस बात को लेकर बहस होती है और प्रतिहारी से आदेश देता है कि नंद चाणक्य को जो है बाहर निकाल दो। इतने में जो है चंद्रगुप्त आगे बढ़ता है, ठीक है, चंद्रगुप्त इतने में आगे आते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त बोलते हैं कि ये जो है गुरुदेव सही बोल रहे हैं, चाणक्य का समर्थन करते हैं कि गुरुदेव सही बोल रहे हैं, मैं भी अभी उत्तर पथ से आ रहा हूँ। हाँ, कौन बोलते हैं? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या बोलता है कि मैं भी अभी जो है उत्तर पथ से आ रहा हूँ और मुझे पता है कि उत्तर पथ में क्या चल रहा है, यानी कभी भी जो है आर्यव्रत पर आक्रमण हो सकता है। तो इसलिए क्या करो, तुम जो है मगध सेना की, गुरुजी जो बोल रहे हैं, आप भी मगध सेना को कहाँ भेजो? न पंचनंद भेज दो। इसके बाद जो है कल्याणी का प्रवेश होता है और कल्याणी बोलती है किससे? नंद से, कि अवश्य मगध की सेना जो है पंचनंद नरेश के पास जो है सहायता करने जाएगी और उस सेना की टुकड़ी का जो है कमान कौन संभालेगी? स्वयं कल्याणी संभालेगी। कल्याणी अपनी राय देती है। राक्षस मुस्कुराता है, बोलता है राजकुमारी, ये राजनीति रणक्षेत्र जो है हमारे लिए छोड़ दीजिए। कल्याणी की ये भावना होती है। कल्याणी क्यों ऐसा बोलती है कि मगध की सेना वहां जाएगी? अपमान किया है पंचनंद नरेश ने। अब कल्याणी जो है उस समय उसकी सहायता करने की कोशिश करेगी जिस समय पंचनंद नरेश जो है हार चुका होगा या हारने वाला होगा। उस समय कल्याणी बोलती है कि मैं उस समय जो है सेना लेकर उसकी सहायता करूंगी और उसे नीचा दिखाऊंगी। लेकिन नंद जो है इस बात से बिल्कुल राजी नहीं होता है। चंद्रगुप्त बोलते हैं, चंद्रगुप्त समझाते हैं, चाणक्य समझाते हैं, लेकिन नंद को अपमान लगा है कि उसने ठुकरा दिया है, मुझे शूद्र बोलकर जो है उसने ठुकरा दिया है। उसके बाद जो है चाणक्य से बहस होती है और नंद आदेश देता है प्रतिहारी को कि इसे खींच कर जो है चाणक्य की शिखा को थाम कर खींच के घसीट के इसे जो है बंदी बना लो। प्रतिहारी आगे बढ़ता है और चाणक्य की शिखा को थाम कर खींचने लगता है। चाणक्य बोलते हैं खींच ले शूद्र के अन्ने से पलने वाले कुत्ते। किसे बोलते हैं? प्रतिहारी से, कि खींच ले शूद्र के अन्न से पलने वाले कुत्ते, और यही शिखा जो है एक दिन सर्पिण बनेगी, नंद कुल का नाश होगा, शूद्र जो है सिंहासन से हटेंगे और जो प्रकृति क्षेत्रीय हैं वो सिंहासन पर होंगे, ठीक है, वह सिंहासन संभालेंगे, शूद्र जो है सिंहासन से हटेंगे। और प्रतिहारी खींचता हुआ लेकर बंदी बना देता है किसको? चाणक्य को। तो इतना था अंक 1 दृश्य 6 पे, ठीक है। RST क्लास कंटिन्यू है उड़ीसा हाई स्कूल टीचर के लिए। जो लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं और एक वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।